मैं मेरी परंपराओं का पालन करता हूं, मैं सबकी परंपरा का आदर करता हूं। तो सुना आपने पीएम मोदी का ये वीडियो। अगर जाने माने सिंगर शान ने पीएम मोदी की बात मान ली होती तो शायद उन्हें लोगों के गुस्से का शिकार नहीं होना पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शान ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हाल ही में शान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फैंस को ईद की बधाई दी थी। ईद की बधाई देने तक तो ठीक था, लेकिन शान ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो भी शेयर की जिसमें वो सिर पर टोपी पहनकर नमाज पढ़ते हुए दिख रहे हैं। शान बिल्कुल मुस्लिम वाले गेटअप में नजर आ रहे हैं। यूं तो शान का ये लुक एक म्यूजिक वीडियो का था, लेकिन सिंगर को मुस्लिम टोपी में देख लोग भड़क गए और उनकी जमकर आलोचना हुई। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद शान ने सफाई भी दी। शान ने अपनी पोस्ट में लिखा, आज ईद है, मैंने एक वीडियो किया था 3 साल पहले, पलाश मुच्छल का करम कर दे, उसमें ये लुक था, तो सोचा कि ये त्योहार के हिसाब से ठीक लग रहा है, बस इतनी सी बात है। अब आपके रिएक्शंस को देखकर मैं शॉक्ड हूँ। मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, बचपन से यही सिखाया गया है, एक दूसरे के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, हर कौम की इज्जत करना, यही मेरी सोच है और ये सोच हर हिंदुस्तानी को रखनी चाहिए। बाकी आपकी सोच आपको मुबारक। बता दें कि शान के सफाई देने के बाद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर लोग जमकर उनकी क्लास लगा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अभी राम नवमी गई तब तो बाबू तुमने कुछ पोस्ट नहीं किया, पहले अपने कौम को जानो और मानो। वही एक और यूजर ने लिखा, इंसान अच्छे हो आप, इसलिए अनफॉलो नहीं कर रहा। बाकी ईद हमारा त्योहार नहीं है, जिनका है वो लोग हमारे नहीं। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, शान भाई मैं भी ब्राह्मण हूं, बट याद रखना जिस दिन इनकी आबादी 40% हो जाएगी, ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं रहोगे। सी इन पाकिस्तान व्हाट हैपेंड इन हावड़ा ड्यूरिंग रामनवमी। बता दें कि शान को मुस्लिम टोपी पहनने पर ट्रोल किया है। सालों पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी मुस्लिम टोपी ना पहनने पर एक बयान दे चुके थे, जो काफी वायरल हुआ था। मुस्लिम टोपी ना पहनने पर पीएम मोदी ने कहा था कि मैं अपनी परंपराओं का पालन करता हूं और सबकी परंपराओं का आदर करता हूं। अगर शान ने पीएम मोदी की ये बात मान ली होती तो शायद आज उन्हें ट्रोलिंग का शिकार नहीं होना पड़ता। इन दिनों कई हस्तियां हिंदू धर्म का अपमान करने के चलते आलोचनाओं का शिकार हो जाते हैं। अब शान भी उन्हीं हस्तियों की लिस्ट में आ गए। वैसे शान ने इस मामले को लेकर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो अपनी सफाई देते हुए दिख रहे हैं। चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और बहुत दिन बाद लाइव यहाँ आया हूँ। आज ऑफ कोर्स ईद है, आज परशुराम जी जयंती भी है, आज अक्षय तृतीया है और इन सारे फेस्टिवल्स को हम एक साथ मना रहे हैं। मैं अभी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट दिया सबको ईद मुबारक करते हुए, जिसमें मैंने एक स्नैपशॉट एक फ़ोटो लिया था जो कि मैं एक वीडियो किया था आज से करीबन 3 साल पहले। तो करम कर दे गाना काफ़ी अच्छा चला और वो उसमें एक ऐसा लुक था जहाँ मैं टोपा पहना हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इट वाज अ सॉन्ग बेस्ड ऑन कवाली गाना था, तो वो लुक था उसमें। तो उसका एक फ्रीज फ्रेम करके मैंने अभी सबको ईद विश किया और फिर फ्लाइट पे आया, फिर यहाँ पहुँचा हुआ। आज मैं मैंगलोर में, यहाँ शो है, तो यहाँ आकर जब मैं उसके रिएक्शंस देखा तो काफ़ी टाइम तक तो मैं सोचा कि इग्नोर करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरह के रिएक्शंस आए कि हिंदू होते हुए मैंने ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। मुझे याद है कुछ महीने पहले मैं गोल्डन टेम्पल गया था। गोल्डन टेम्पल में सर ढकना होता है और टेम्पल के सामने मैंने ऐसी फ़ोटो लिया, लेकिन उसका कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं आया कि आप हिंदू होते हुए आप सिखों की तरह क्यों आपने फ़ोटो किया है या क्यों ये पोज दिया है, या फिर जैसे रामनवमी है या हमारे कोई भी हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं तो उसमें थोड़े से एथनिक इंडियन स्टाइल में कपड़े पहनकर नमन करते हुए फ़ोटो डालते हैं ताकि उसकी एक फ़ील आए। बस इतनी सी बात थी। लेकिन इस पे मैं लाइव क्यों आ गया हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ।
इसकी भी कोई ज़रूरत तो नहीं थी अपनी जस्टिफिकेशन देने की, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं बात को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ कि किसी के वस्त्र को, किसी का लुक अगर हम धारण करते हैं, उनको इज्जत देते हुए उस ओकेजन को या उस वक्त को, तो उसमें ऐसी कौन सी बात है कि आपकी अपनी जो धर्म है वो बिगड़ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से लोग जो सोचते हैं, इस सोच को थोड़ा सा बदले। हम एक प्रगतिशील देश है, आगे बढ़ रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। इंडियंस टुडे आर बीइंग रिस्पेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब फॉर आवर थिंकिंग, फॉर आवर चाहे मेडिसिन हो, चाहे IT हो, even the NASA among scientists we are there, we are top। हमें अगर इतनी भी रिस्पेक्ट टॉलरेंस ना हो तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर हम ऐसी मतलब गोइंग रिग्रेसिंग बैक इनटू पुरानी सोच, पुरानी थॉट्स, तो मैं तो चाहता हूं कि जो भी इस तरह की सोच रख रहे हैं वो थोड़ा सा खुद को सोचे इसके बारे में कि ये क्या हो क्या रहा है, मुझे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इस भेड़ चाल में कैसे आ रहा हूँ। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हु आई एम। आई हैव नो, साथ साथ मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और इंसान भारतीय हिंदू होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि कैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर ओकेजन को मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं जहाँ पला बड़ा, बांद्रा, इट वॉज अ प्रीडोमिनेंटली अ कैथलिक इन मुस्लिम एरिया। मेरे ज़्यादातर दोस्त मुसलमान हैं और उनके साथ कभी भी इस तरह का फीलिंग नहीं आया कि हम अलग हैं, हम कुछ और हैं। हम तो अब ये जो देख रहा हूँ इतने साल बाद, मुझे बुरा लग रहा है कि इस तरह की सोच बढ़ती जा रही है। इस तरह की सोच जो रख रहे हैं, उनकी सोच तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी सोच ज़रूर सामने रखना चाहता हूँ, और मैं खुद को भी बदलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सोच सही है। और हर किसी की रिस्पेक्ट करना, आदर करना, मिल के हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, यही तो है भारतीय की सही पहचान। और जो ये करते हैं वो पूरी भरपूर ज़िंदगी जीते हैं, खुल के ज़िंदगी जीते हैं, सबके साथ ज़िंदगी जीते हैं। सो लव ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर, बी विथ ईच अदर, एंड डोंट कीप सच पोलराइज्ड थिंकिंग, सच पोलराइज्ड थॉट्स, क्योंकि इससे सिर्फ नुकसान हो सकता है। किसी भी देश को आप देखिए, जो भी देश किसी धर्म के ऊपर चला है, दैट कंट्री हैज़ नॉट मूव्ड अहेड। वी आर अ डेमोक्रेसी। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, एंड वी आर द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बिगेस्ट पॉपुलेशन टुडे, मोर देन चाइना। वी शुड चेंज आवर थिंकिंग, वी शुड चेंज आवर थॉट्स, वी शुड बी मोर इंक्लूसिव, एंड वी शुड लुक टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, नॉट जस्ट अ ब्यूटिफुल कंट्री ना। तो सोचा आपसे थोड़ा सी ये बातें करूं, अपनी थॉट्स रखूं, और मैं देख रहा हूं कि आपके से बहुत प्यार मिल रहा है। आप सब बहुत ही मेरी बात को समझ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच दैट आई हैव द राइट काइंड ऑफ पीपल हु हैव द राइट थिंकिंग एंड द राइट सोच। तो आप सबको फिर एक बार ईद मुबारक, जय परशुराम और अक्षय तृतीया। मुझे अभी पता चला कि ये फेस्टिवल्स भी है। आई एम नॉट एज लाइक आई सेड, मुझे इतना इन चीज़ों की, और ऑफ कोर्स हिंदू फेस्टिवल्स तो साल में इतने सारे होते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ तो है ही, लेकिन आज ये भी है। ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट दैट, एंड अक्षय तृतीया, जय परशुराम, और साथ साथ ऑफ कोर्स पूरे दुनिया में सेलिब्रेट हो रही है ईद। इट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल, एंड सो आप सबको ईद मुबारक।